हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए हायर एजुकेशन के 100 टॉप एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए और जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी ऑडियो विजुअल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 100 क्वेश्चन। आप लोगों ने सवाल के जवाब देते हुए चलना है। याद रखिए, टाइम कम मिलेगा क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करना है। टाइमर मैं नहीं लगाऊंगी, 10 से 15 सेकंड में आप लोगों को आंसर कर लेना है। एक तरीके का स्पीड टेस्ट भी आज होने वाला है क्योंकि वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को फास्ट स्पीड में करनी होंगी। तो चलिए जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 ऑडियो विजुअल ऑल क्लियर, वेरी गुड प्राची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द एजुकेशन कमीशन of 1948 and 49 is also known as। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू करिए अब। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आंसर करना है कि एजुकेशन कमीशन है जो 1948-49 किस नाम से और जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1948-49 की बात की गई है, तो वो किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, सब लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, राधे राधे अंकित। तो यहाँ पर आप सभी को फास्ट आंसर करना है क्योंकि अभी स्टार्ट हो रही है क्लास, इसलिए पूरा टाइम मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन को समझने के लिए भी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। कितने लोग हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का। इसमें सही आंसर है राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला राधा कृष्णन कमीशन आजादी के बाद का शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है आपका। 1948 शिक्षा आयोग को अन्य नाम से जाना जाता है जो कि है राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 1, 48-49 राधा कृष्णन है कि सर्जेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। द एजुकेशन कमीशन जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में 49, एक मिनट रुको भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है। 48-49 के शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एजुकेशन कमीशन 48-49 राधा कृष्णन कमीशन ही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर राधा कृष्णन आयोग की सर्जेंट का कमिटी, एक बार कंफर्म कर लो जरा। एजुकेशन कमीशन, ये क्वेश्चन पे जिस भी देखो, ऐसे ही एनटीए की तरफ से भी काफी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डाउटफुल होंगे। तो 1948-49 का जो कमीशन है उसे किस और नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी से जरा सर्च कर लो जरा। 1948-49 कमीशन जो है जनरली हम लोग जो जानते हैं वो है राधा कृष्णन। तो यहाँ पर आपके सामने 1948-49 इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। आप लोग एक बार अपने अपने एंड्रॉयड फोन पे जरा चेक करके बताइएगा क्योंकि 48-49 यूनिवर्सिटी जो कमीशन था वो आपके इसी नाम से जाना गया जो कि है राधा कृष्णन आयोग के नाम से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी, ये वाले ऑप्शन को काट दीजिएगा। सी आंसर सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 2, मैकाले कमीशन इज एसोसिएटेड विद। मैकाले आयोग किससे संबंधित है। मैकाले आयोग कब आया था, 1854। और ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इस इन सभी का ये जो पीडीएफ होता है टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है, क्लास के बाद तुरंत उसको शेयर किया जाता है, वो चला जाता है फाइल सेक्शन पे। तो अगर आप लोग 10 मिनट बाद आज चेक कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान पे रखो कि वहां पे फाइल सेक्शन पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी। लॉर्ड मैकाले 1835 के मिनट ने भारत में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। लॉर्ड मैकाले का जो मिनट है किससे संबंधित है, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
कोठारी कमीशन 1964-66 रिकमेंडेशन कौन सी थी, कौन सी सिफारिश थी उसकी? क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। क्वेश्चन के लिए याद रखिए 15 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और वो जल्दी ही सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर करते चाहिए। ये सभी कोठारी आयोग का उद्देश्य सभी लेवल पर शिक्षा में सुधार करना, 14 साल तक के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में वृद्धि की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्राइमरी फोकस ऑफ 5 ईयर प्लान 1951-56? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। जय श्री महाकाल, आंसर करते चलो। साइकोलॉजी का पीडीएफ फाइल पेपर 2 के कुछ ग्रुप हैं हमारे पास टेलीग्राम पे, आप लोग उनको ज्वाइन करिए और वहां पर आप फाइल सेक्शन पे चेक करेंगे तो पूरी पूरी कंप्लीट बुक भी अवेलेबल मिलेंगी आप लोगों को, तो फाइल सेक्शन जरूर चेक करिए। तो 51-56 पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी आपकी? 51 में। योजना आयोग कब बना था? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो प्लानिंग कमीशन है वो कब बना था, या योजना आयोग। तो योजना आयोग कब बना था? 1950 में। फिर आई पहली पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां से क्वेश्चन आ रहा है इस समय। ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पहली पंचवर्षीय योजना में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विस्तार, संस्थानों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, हालांकि प्राथमिक ध्यान कृषि और ग्रामीण विकास पर भी था। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज रिवाइज्ड इन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 1986 में, अभी तक 3 आई है, पहली आई थी 1968 में, फिर आई 1986, बिल्कुल अपोजिट कर दो 86, फिर आई आपकी 2020 में, लेकिन एक बार मॉडिफाई हुई थी। मॉडिफाई को हम लोग ये नहीं कहेंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो मॉडिफाई की गई थी। तो मॉडिफाई कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए 1992 किसके द्वारा की गई थी? जनार्दन रेड्डी के द्वारा। किसने मॉडिफाई किया था? तो वो है जनार्दन रेड्डी। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी स्टैब्लिश कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम में 10 दिन भी नहीं रह गए हैं। ठीक से अगर देखें तो 10 दिन भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि वहां सिटी इंटीमेशन आने लग जाएगा। जैसे ही सिटी इंटीमेशन आएगा उसके बाद तो फिर टेंशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। सिटी इंटीमेशन फिर एडमिट कार्ड, तो ऐसे में जो इस समय आप पढ़ रहे हैं ना, वो चीज दिमाग में रखना। तो एनसीईआरटी स्टैब्लिश्ड इन, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर ए 1961। 1961 में स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के संबंध में सार्जेंट समिति जो कि 1944 की प्रमुख सिफारिश कौन सी थी? सार्जेंट कमेटी कब आई थी? 1944। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सार्जेंट कमिटी से इसलिए क्वेश्चन डाला गया है क्योंकि अभी जून का जो री एग्जाम हुआ था, यहां से आपका क्वेश्चन बना है। जून री एग्जाम जो आपका 2024 में हुआ है, उसमें सार्जेंट कमिटी से क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। Universalization of education. Sargent Committee recommended the universalization of education with the goal of providing free compulsory education for all children up to the age of 14. Question number 8. Which of the following was a major educational achievement during the first 5-year plan? Question number 8. Good evening, Sudhir. Answer करते जाओ भाई।
आंसर करते चलो। इस समय सबकी एग्जाम डेट आ चुकी है, सबको पता है कि कौन से दिन किसके क्वेश्चन पेपर का एग्जाम है। टाइम कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी प्रमुख शैक्षिक उपलब्धि थी, यानी ऐसी कौन सी चीज की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। राधा कृष्णन आयोग ने किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया था? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को सच में एग्जाम क्रैक करना है? वो लोग थम्स अप कर देंगे। हिंदी इंग्लिश शिवानी दोनों में है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन दोनों में ही अवेलेबल है। आप में से जिसको भी नेट जेआरएफ क्रैक करना है, फास्ट आंसर करेंगे, क्योंकि स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ठीक है, विकास, नसरीना, प्रिया, गुड जॉब। तो भाई जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करिए, किस पर ध्यान केंद्रित किया था राधा कृष्ण आयोग ने? तो सही आंसर है उच्च शिक्षा में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग विच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन? यूनेस्को ने भारतीय शिक्षा के किस पहलू को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? एक मिनट होल्ड करो, देखो नेटवर्क इशू आ गया, एक मिनट बस होल्ड करो जरा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करिए। जिसको भी इस बार का नेट जेआरएफ क्रैक करना है, याद रखो अगली बार कुछ भरोसा नहीं है क्या क्या नए चेंजेस आ जाएं, क्योंकि जून 2025 में चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। तो ऐसे में ये जो एग्जाम है इसको क्रैक कर लो, सबसे बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वयस्क शिक्षा। यूनेस्को ने वयस्क यानी एडल्ट जो लिटरेसी है, आजीवन सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए साक्षरता में सुधार के भारत के प्रयासों का समर्थन किया। अभी आप में से सब लोग जरा एक बार जो काम कहा जाए वो करेंगे, यूनेस्को का जरा फुल फॉर्म बता देंगे जरा। जिनको भी अभी आपने कहा मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो कैसे क्रैक करेंगे? ऐसे क्रैक करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर करेंगे। तो जल्दी से यूनेस्को का फुल फॉर्म बताएंगे आप सभी, साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइएगा। कोठारी कमीशन रिकमेंड द यूज ऑफ विच लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? कोठारी आयोग ने शिक्षण के माध्यम के रूप में किस भाषा के उपयोग की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 11। यूनेस्को का फुल फॉर्म आएगा, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब प्रतीक, प्रिया। आंसर करते जाएंगे तभी हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। कुठारी आयोग ने द्विभाषा दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, बिलिंगुअल अप्रोच को। क्षेत्रीय भाषा और उच्च शिक्षा स्तर पर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को बताया। क्वेश्चन नंबर 12 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी recommend the implementation of which educational structure? क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। अब क्या हो सकता है, इसकी मैचिंग आ सकती है कि 5 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, फिर 3 का क्या मतलब है, या 4 का, या सीक्वेंस आ सकता है। तो 5 साल जो बेसिक नॉलेज है फाउंडेशनल हो गया, 3 साल आगे की तैयारी हो गई यानी प्रिपरेटरी हो गया, 3 साल मध्य यानी मिडल में हो गया, और 4 साल की सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 राइट टू एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? क्वेश्चन नंबर 30। यूनाइटेड नेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ था? जल्दी से आंसर करेंगे, टाइम ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर देखते जाइए, ऑप्शन नंबर बी 2009।
आरटीआई जो एक्ट था, राइट टू एजुकेशन, 2009 में पारित किया गया था। कितने साल तक की आयु के लिए? 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए। यूजीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यूजीसी कौन से अधिनियम के तहत बना था? दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहां से। पहला, यूजीसी कब बना था, और दूसरा कि ये कब, इसको कब मान्यता प्राप्त हुई थी, यानी वैलिडिटी इसको कब मिली थी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जय हिंद भारती, आंसर करते चलो बेटा। 1956 बना कब था ये? 1953, वेरी गुड प्रतीक। 1953 में ये बनाया गया था, और 56 में इसको रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया था। तो 53, 56। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दो आर्टिकल भी इसमें कहे गए हैं, 12A और 12B। तो आर्टिकल जो 12A है, रेगुलेशन ऑफ फीस, प्रोहिबिशन ऑफ डोनेशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में फीस का विनियमन और दान का निषेध है। दूसरा 12B में क्या है, किसी विश्वविद्यालय को अनुदान देने के संबंध में निषेध, जिसे आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयोग घोषित नहीं किया गया। तो 12A और 12B क्या है, इसको जरा सा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस चीज पे जोर दिया गया? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस चीज पे जोर दिया गया भाई? इन सभी चीजों पे जोर दिया गया था। यानी 1986 में किस किस पे? शिक्षा के विस्तार पे, महिला, ग्रामीण क्षेत्रों, वयस्क साक्षरता, सभी पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी किस वर्ष स्थापित किया गया? हायर एजुकेशन के टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 60, आईआईटी किस वर्ष, पहला भारतीय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1956। जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण के तहत 1956 में खड़गपुर में पहला आईआईटी स्थापित किया गया था। 1908 और आज़ादी के पहले की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, जिसको कि इस समय हम आईआईटी रुड़की के नाम से भी जानते हैं। आज़ादी से पहले का कौन सा था? आज़ादी से पहले का जो नाम है वो याद रखिए, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसका नाम बदल के इस समय आईआईटी रुड़की हो चुका है। सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च टू अचीव, सर्व शिक्षा अभियान क्यों लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17। करेक्ट आंसर इज सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए। ऐसे 2000 में शुरू किया गया था 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वयस्क शिक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? एडल्ट एजुकेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में? एनसीईआरटी, इग्नू, एनआईओएस, स्टेट एजुकेशन बोर्ड। आज चल रही है हम लोगों की बुलेट ट्रेन, तो फास्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर इज एनआईओएस, विकास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडल्ट एजुकेशन ऑफरिंग वेरियस डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। ओपन स्कूल है, एडल्ट एजुकेशन यहाँ पर डिस्टेंस मोड पे प्रोवाइड किया जाता है। टेक्निकल एजुकेशन कमीशन ऑफ 1943 फोकस्ड ऑन, 1943 के तकनीकी शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 19, इग्नू को क्या था आपका, ये डिस्टेंस एजुकेशन का है ये भी। आंसर करते चलो भाई, 1943 की बात हो रही है।
चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियरिंग शिक्षा में सुधार। डॉक्टर के एल श्रीमाली के नेतृत्व में तकनीकी शिक्षा आयोग ने तकनीकी शिक्षा में सुधार और इंजीनियरिंग कॉलेजों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया था। किसके द्वारा? टेक्निकल एजुकेशन कमीशन लेड बाय डॉक्टर के एल श्रीमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च टू। क्वेश्चन नंबर 20, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इज, आपने कहा है डी, तो बिल्कुल सही है आप लोग। इन सभी चीजों के लिए कब शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना कौन से ईयर में शुरू की गई थी? अब इसका जो नया नाम है वो क्या है? मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? दूसरी चीज कि इसमें जो है कौन सा ईयर है, और दूसरी बात है इसका जो नया नाम है वो क्या है। यहाँ इस समय कई चेंजेस आ चुके हैं, तो हमें उन्हीं को समझते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये 1995 में शुरू की गई थी। अब इसका नाम क्या हो चुका है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम 1995 में आया था सबसे पहले ये। ठीक है, पीएम पोषण योजना बिल्कुल सही। इसके पर्पस क्या है? सभी को न्यूट्रिशन देना, अच्छा खाना प्रोवाइड करना। किस चीज को ये हेल्प करता है? तो इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट। इस तरीके के कोडिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए ये मिड डे मील योजना के लाभ क्या है। तो आप इनको एक बार पढ़ लेना, चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना। अगला क्वेश्चन, ठीक है। The program was launched in 1995. Supreme Court India mandated the program in 2001. Implement किया गया 2002 में। पीएम पोषण योजना 2002। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको ही क्वेश्चन को पढ़ना होगा। क्वेश्चन को कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे। डेट को अगर आप भूल जाते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, सबको एक नोट बना लीजिए, नोट्स बना के रख लीजिए अपने पास में, और जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं आपने उसको रिपीट करना है, उनको पढ़ना है। तो लॉर्ड मैकाले, क्वेश्चन नंबर 21, सही आंसर है सी। अंग्रेजी की शुरुआत 1835, लॉर्ड मैकाले मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। याद रखिए आपसे पूछा जा सकता है, पहला एजुकेशन कमीशन 48 में किसका आया, फिर आया 1952 में। इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते। इसके चेयरपर्सन कौन थे? इसके चेयरपर्सन कौन थे? आपका जो है कोठारी आयोग जो आया वो कब आया? आजादी से पहले या आजादी से बाद में? आपका एनकेसी कब आया? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं, मुदालियर द्वारा लाया गया था 52 53। इसकी सिफारिश बता सकते हैं? पहला आयोग कमीशन आप बता सकते हैं सबके? सबसे पहला कौन सा आया आजादी के बाद? ऐसे ही आजादी से पहले भी पूछा जा सकता है, आजादी के बाद का भी जो कमिटी है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए महिलाओं के लिए सबसे पहले कौन सी ऐसा था कि जिन्होंने उनके इम्प्रूवमेंट की बात करी। सबसे पहला आया आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सबसे पहले 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सेकंड आया 1952 में, किसका आया? आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से सेकेंडरी एजुकेशन है।
फिर आया एजुकेशन कमीशन कोठारी आयोग 64-66। ईयर ऐसे याद रखने हैं, पहले कौन आए आपके राधा कृष्णन, फिर मुदालियर, फिर कोठारी आयोग, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो कि सब आएगा। फिर आया नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी 2005 में। एनकेसी के कौन थे? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा एनकेसी। एनकेसी के बाद में सार्जेंट कमीशन से भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो सार्जेंट कमीशन 1944 याद रखिएगा। थर्ड कोठारी कमीशन। सरताज सेकंड है अटेम्प्ट आपका, वेरी गुड। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, जहां पर भी आपको डाउट लगता है, जैसे कई लोगों को ईयर याद नहीं रखते, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, ईयर को अपने एक नोटबुक में आप लिख लो, एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरीके, कि कौन सा कमीशन और कौन से ईयर, याद हो जाएंगे तुरंत। लिखोगे तो याद होंगे, अगर नहीं लिखोगे तो ऊपरी भाषा में कुछ नहीं याद होना। क्वेश्चन नंबर 22, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार मुदालियर के द्वारा, एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। Ministry of Human Resource Development MHRD was established in question number 23. आंसर करिए MHRD। MHRD का फुल फॉर्म क्या है? MHRD जिसे इस समय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। और शिक्षा मंत्रालय कब बनाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नसरीना वेरी गुड। एमओई कब बनाया गया? आपके 2020 में, ठीक है। अगर मैं पूछूं नई राष्ट्रीय यानी एनईपी 2020 आने के बाद पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर एनईपी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेरी गुड जॉब। 2020 में आया तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर एनईपी 2020 के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 24, एनएईपी यानी नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था? चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सही आंसर। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1975। राष्ट्रीय वैक्स शिक्षा कार्यक्रम 1975 में महिलाओं, हाशिए के समूहों, ग्रामीण आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वयस्कों में साक्षरता में सुधार के लिए शुरू किया गया था। आरटीई मैंडेट्स, आरटीई अनिवार्य करता है इनमें से क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 25, मतलब क्या चीज जरूरी है आरटीई में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में किस चीज को कहा गया है भाई? बिल्कुल जरूरी है वो चीज। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 26, एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनसीईआरटी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? एनसीईआरटी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो चलिए देखते हैं, उड़ीसा से हैं अक्षय, वेरी गुड। तो चलिए भाई आंसर करते चलिए। अगर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई इसको क्रैक करने के बाद में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे ही जाने वाला है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ ऑलरेडी 2024 री एग्जाम के, तो आप लोगों वो भी क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें।
क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एनसीईआरटी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने, शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इग्नू की स्थापना किसके लिए की गई थी? इग्नू कब आया था? कश्मीर, अरे वाह भाई वाह, उड़ीसा से भी है, कश्मीर से भी है, क्या बात है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। सबसे पहले अगर पूछा जाए, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, भारत की नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पहली कौन सी थी? ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की फर्स्ट कौन सी थी? जल्दी से आंसर करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी तो हम बात कर ही रहे हैं, पर पहली कौन सी थी? 1982 में आई थी। इग्नू कब आया था? 1985 में आया था। बी आर अंबेडकर, वंदना बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहां पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, ये फर्स्ट है। और अगर लार्जेस्ट की बात करें, सबसे बड़ी कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो है दिल्ली इग्नू। ठीक है, अगला, अब यहां पर एक चीज समझ लो, अगर 50% के दोनों पेपर को मिला के 50% लाते हो तो पीएचडी कर पाओगे, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आप नेट करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, साथ ही आप नेट क्वालिफाई करते हो तो उसके लिए कम से कम 60% तो चाहिए ही चाहिए, दोनों पेपर को मिला के। अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो दोनों पेपर को मिला के 70% आपके आने ही चाहिए। तो आपका टारगेट कितना होगा? 70%। अगर 70% लाना है तो कभी ये मत सोचो कि हम 70% लाएं, आपका टारगेट होना चाहिए 100% का, तब आपके 70% आएंगे। लेकिन अगर आप 70% मान के चलेंगे ना कि बस इतने ही लाने हैं, तो यकीन मानो 50% से आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कोशिश होनी चाहिए 100% की, उसके बाद जो आते हैं वो अलग बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, पीवाईक्यू क्लास देखिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवा रही हूँ, चाहे डीआई के हो चाहे मैथ्स के हो, वहां से देखिए हिंट काफी हद तक मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इग्नू की स्थापना 1985, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कोठारी आयोग ने स्कूलों में किसके उपयोग की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 28। थैंक यू अक्षय। हिमाचल प्रदेश, अरे वाह शिवानी। चलो भाई, आगे बढ़ते जाओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 28, कोठारी कमीशन। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं ना, यही क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएंगे कि कोठारी आयोग ने क्या कहा, यूजीसी के बारे में क्या है। तो बेस अगर आपका कम अच्छे से हो जाएगा ना, अगर आपको कहते हैं ना बॉलिंग आ गई, फिर चाहे आपको गुगली फेंकी जाए या आपको बाउंसर दिया जाए, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर देखते जाइएगा। सही आंसर है सी, शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से कौन सा है? ऑलरेडी नेट क्लियर है ना, बस थोड़ी मेहनत और कर लो बस। फास्ट आंसर एक्यूरेसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, एसएसए निबी, ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है भाई। 2000 में शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यूजीसी इनमें से क्या चीज प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन नंबर 30, यूजीसी क्या प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपने पढ़ लिया है, तो चलते हैं आगे। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय सहायता। यानी यहाँ पर यूजीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेटिंग स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट रिकॉग्निशन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंस्टीट्यूशन।
द इंडियन एजुकेशन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज अ कोठारी कमीशन वॉज चेयर्ड बाय, भारतीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने, और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपने कहा है सी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग भाई, कोठारी। डीएस, डीएस का क्या मतलब होता है? दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 32, सीबीएसई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सीबीएसई किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। भारती झांसी, क्या बात है, लक्ष्मीबाई का नाम याद आ जाता है झांसी नाम से तो। गया, बिहार, वाह भाई वाह बबलू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसके लिए जिम्मेदार है? सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन आगे निकल जाएगा, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। कंडक्टिंग स्कूल एग्जामिनेशन डिक्लेयरिंग रिजल्ट, सीटेट का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? सीटेट का एग्जाम आप लोग देखते होंगे, एनटीए तो नहीं कंडक्ट कराता है, कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फेसाइज, किस पे जोर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 33। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, वेरी गुड। देहरादून, उत्तराखंड, भाई बहुत दूर दूर से जुड़े अपने साथ तो फिर। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी, समानता पर ध्यान देने के लिए सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा। अच्छा, 1986 जो आई थी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नैनीताल, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, क्या बात है, कश्मीर तक। चलो भाई जल्दी से आंसर करते चलो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आपकी आई थी, उस समय के प्रधानमंत्री राहुल गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कौन बढ़िया आंसर करेगा। आप बिहार वाले, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले, हिमाचल वाले। क्वेश्चन नंबर 34, एनसीटीई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनसीटीई कौन से ईयर में आया था? जो क्वेश्चन पूछा जाए साथ साथ जवाब देते जाएंगे, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? एनसीटीई कब आया था? इस्टेब्लिश कब हुआ था एनसीटीई? 1993 एक्ट था इसका, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1995 से। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग द एक्रीडेटिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 35, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956-61 फोकस्ड ऑन। 35 क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, या कौन सा ईयर था? राहुल गांधी बोल दिया। उस समय कौन थे? राजीव गांधी थे। सबसे पहले इंदिरा गांधी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में। फिर 86 में कौन थे? राजीव गांधी थे। और उसके बाद में अभी जो 2020 आई, उनका तो नाम ही नमो नमो भाई, यानी मोदी जी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से ईयर में आया था? अर्जुन, झारखंड से बताइए भाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से ईयर में आया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती यहां पर चल जाएगी, एग्जाम में नहीं चलने वाली। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो स्पीड टेस्ट होना जरूरी है। एग्जाम में क्या होता है, इतनी हड़बड़ी होती है ना कि दिमाग काम नहीं करता, तो उस जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको बनाना जरूरी है। व्यवसायिक शिक्षा के विस्तार की सिफारिश इनमें से किस आयोग ने की थी? ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से में आया भाई?
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन से प्लान में आया? चलिए आगे बताते चलिए, कौन से कमीशन के द्वारा किया गया? 1986 में, 1997 के करीब आया है ब्लैक बोर्ड, 1987। और जो उस समय जो हमारी राष्ट्रीय नीति चल रही थी वो 86 की चल रही थी, यानी दूसरी हमारी जो ये थी 86 वाली उसमें चल रही थी, दूसरी जो शिक्षा आयोग शिक्षा नीति थी हमारी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, किस आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में विस्तार की सिफारिश की? क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ यूनेस्को मेन रोल्स इन एजुकेशन सिस्टम? इंडिया एजुकेशन सिस्टम में यूनेस्को की प्रमुख भूमिका कौन सी है? करिकुलम डेवलपमेंट, कंडक्टिंग नेशनल एग्जामिनेशन, प्रमोटिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देना। अच्छा, 1857 में तीन कॉलेजेस बने थे, 1857 में तीन कॉलेजेस की स्थापना हुई थी, क्या बता सकते हैं कौन कौन से थे वो? 1857 में जो तीन कॉलेजेस बने थे वो कौन कौन से थे? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। वेरी गुड दिशा। क्वेश्चन नंबर 38, एकीकृत बाल सेवा विकास योजना शुरू की गई थी कौन से ईयर में? आपने कहा कि ये जो आपने बताया कि ये जो तीन कॉलेजेस की स्थापना हुई बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 1857 में, ठीक है बिल्कुल सही बात है। किसके तर्ज पे, बेस क्या था, कौन सी यूनिवर्सिटी के आधार पर करी गई? यानी वो जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई किसके आधार पर बनाई गई? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। किसके आधार पर? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वेरी गुड जॉब। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू की गई थी किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर बी, छोटे बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, लॉन्च्ड इन 1975। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, NVEQF नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एम्स टू, वुड डिस्पैच, लंदन यूनिवर्सिटी, अजय, कनौज। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, श्रावस्ती यूपी। पाठक जी जल्दी से आंसर करना शुरू करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंचे हम लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको लग रहा है कि मैम ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं आप, तो यकीन रखिए यहां से ही आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। और अगर आज का क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है तो चले जाना आप हमारे लाइव सेक्शन पे, चले जाना यूट्यूब में, लाइव सेक्शन पे चले जाना और वहां पर आज का जो क्वेश्चन पेपर है ना उसको जरा देख लेना। उससे समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इग्नू टू इंडियन एजुकेशन इज, भारत में इग्नू का मुख्य योगदान इनमें से कौन सा है? तब आपको समझ में आएगा कि यार क्या क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। बहुत टफ था आज वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरस्थ और खुली शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन एजुकेशन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? एक बार थम्स अप कर लो जिसको भी समझ में आ रहे हैं कि क्वेश्चंस रियली मतलब काम के हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर 41, NSDC established to,
ध्यान से देखो जरा, एक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। ये जो क्वेश्चन आए हैं ना, ये आज के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे, जनसंचार के प्रमुख कार्य। उसके अलावा ये सारे के सारे किस तरीके के, आप कह रहे हो ना कि क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं अभी, तो आपको खुद समझ में आएगा क्या है एग्जाम का, कैसे लेंदी लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सोचिए, लेंदी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये अभी पता है कब का पेपर है? 2 सितंबर का क्वेश्चन पेपर है। माइंड मिस्टर लेबस्टार प्लॉट कौन, क्या चीज होती है, ये देखिए। दिख रहा है सबको? आई थिंक आप सबने देखा होगा। आप लोग देखो इस चीज को, कंप्यूटर के बारे में कितने क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए कितने सारे हैं। और ये जो मैं क्लास ले रही हूँ PYQ की विद एक्सप्लेनेशन, अब ये देखिए यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, स्वयं एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। ठीक है। उसके अलावा आगे देखते चलो, ये जो चीजें आप लोग को करवाई जा रही है ना, ये सारी की सारी उसी से ही रिलेटेड है। गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, SDG, MDG कोड, ये देख सकते हैं। आज 2 सितंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। जिसको भी ये चाहो तो ये क्लास देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये देख सकते हो क्या लेवल है एग्जाम का आप सभी के सामने। संरचित स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या चीज होती है, नेक के बारे में, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब ये भी चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंप्यूटर नेटवर्क पैकेट स्विचिंग। तो भाई ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम में इस समय पूछी जा रही हैं, और इसी चीज पे हमें ध्यान देना है कि हमारा लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए। आ रही है ना बात समझ में? चलो इसको हटाते हैं, चलते हैं सीधे अपने काम पे। यहां तक जिसको जिसको समझ में आया जल्दी से एक बारी जरा एक बार बता दो जरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 आंसर करिए, ऑप्शन नंबर बी। NSDC युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल्स टू यूथ। NSDC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS स्टैब्लिश हुई थी कब? थोड़ा सा लेट मिले, अरे क्या बात है, अभी भी लेट नहीं है, अभी भी टाइम है अपने पास। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग किसके लिए? एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो कब आया था ये? क्वेश्चन नंबर 42 सही आंसर। ये इतने क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आपको विद एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं मिलने वाले वो। 1985 NIOS की स्थापना 1985 में उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई जो नियमित स्कूलों में स्कूल नहीं जा सकते। कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन, क्वेश्चन नंबर 43 जरा देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। कोठारी कमीशन recommended that the government should spend what percent of GDP on education? योग्यता करवा रहे हैं, कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी जगह पे आप देखो जरा, इतनी इतनी फीस लेने के बाद भी कोई मतलब नहीं है कि कैंडिडेट को नए क्वेश्चन दिखाओ। वो सारी चीजें अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रही है। और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, नए क्वेश्चन पेपर तक हम सॉल्व करवा रही हैं, तो भाई छोड़ो मत उनको। कोठारी आयोग ने ये सिफारिश की थी, आपने कहा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अभी की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है 2020, उसमें कहा जा रहा है 6% होना चाहिए, लेकिन जो कोठारी आयोग की सिफारिश थी वो कितने पर थी? 4% पे थी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यही तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6% की बात की गई, लेकिन जो कोठारी कमीशन पहले आया था उसमें 4% की बात की गई। ठीक है। NCERT का प्राइमरी फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 44 बस भारतीय अच्छा अच्छा रिजल्ट लेकर आना, मेरे लिए वो सबसे बढ़िया है। थैंक यू पिंकू पाठक जी। चलो भाई आंसर करिए 44 NCERT का प्राथमिक कार्य, फटाफट। ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में फंसेंगे आपके। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। NCERT स्कूली शिक्षा से संबंधित है, डेवलपिंग कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन,
emphasize the importance of. क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस चीज पर जोर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 45, आपने कहा है बी। देखते हैं सही आंसर, बिल्कुल सही, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण 1986। विमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट। मिड डे मील स्कीम एम्स टू। मिड डे मील योजना का क्या लक्ष्य है या उद्देश्य है? पोषण प्रदान करना, ड्रॉप आउट को कम करना, उपस्थिति को प्रोत्साहित करना, ये सभी के सभी। खाना मिलेगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे, है ना, उनको प्रॉपर अटेंडेंस करवाने के लिए मिड डे मील योजना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एनटीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एनटीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनटीए किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनटीए की स्थापना कब हुई थी? एनटीए की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेई और एनईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए 2017, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही जा रही है। 2017 में एनटीए की स्थापना की गई थी। नेशनल लिटरेसी मिशन एलएम एनएलएम वाज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया था? कोई बात नहीं दुर्गा, कोई बात नहीं बेटा, बाद में आराम से वो कर लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी, 1983, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1983 में भारत में वयस्क साक्षरता दर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया नेशनल लिटरेसी मिशन। AICT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन नंबर 49, AICT की स्थापना की गई थी किसके लिए? ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। देखो तीन तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, या तो आपसे स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे, सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे, या आपके मैचिंग में आएंगे, या फिर इनमें से फुल फॉर्म आएंगे। बस तीन तरीके के क्वेश्चन आएंगे आज की इस पीडीएफ से। AICTE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इनके ईयर पूछे जा सकते हैं। तो AICT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तो टेक्निकल इंजीनियरिंग संस्थानों को मान्यता देने के लिए। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। 50, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। थोड़ा सा आप दिमाग घुमाते हैं, अब थोड़ा सा ट्रिकी काम करते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आंसर करिए इस क्वेश्चन नंबर 50 का। 50 का सही आंसर, इनमें से कौन सा गलत है? मुख्य उद्देश्य है संज्ञानात्मक विकास, चरित्र निर्माण, बिल्कुल सही। समग्र सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही। 21वीं सदी के लिए प्रमुख कौशल से सुसज्जित व्यक्ति, लेकिन 100% वो रोजगार प्रदान करेगा, ये कहाँ कहा गया है आपकी एनईपी 2020 में? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एनईपी 2020 में शिक्षण आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की सामग्री को कम करने की सिफारिश की गई थी। पाठ्यक्रम की सामग्री प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। चार प्रमुख मुद्दों में से जो गलत है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, अब देखते हैं, यही तो ट्रिकी है भाई, अभी तो समझ में आएगा कि अपन किधर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 51,
सही आंसर, फोकस ऑन अ की रोट मेमोराइजेशन। रटने पर ध्यान देने पे जोर देने की बात नहीं कही गई है इसमें, जबकि उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, की आइडियाज पे करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे करिए। ब्लूम की जो थ्योरी थी उसमें एक डोमेन था कॉग्निटिव, इन्होंने कॉग्निटिव पे जोर दिया। किस पे जोर दिया? कॉग्निटिव पे जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन ए हैंड्स ऑन लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्चर्स, स्पोर्ट्स। तो 52 का सही आंसर पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन है कि एनईपी के सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, यानी जो एक्सपीरियंस लर्निंग है उस पर फोकस है। तो इसे निम्नलिखित शिक्षण पद्धतियों सहित अपनाया जाएगा, गलत विकल्प को चुनिए। यानी अनुभवात्मक एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इनमें से कौन सी चीज होगी? कौन सी चीज है जो नहीं आएगी किसमें? एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। अगर हमें अनुभव चाहिए तो हम हैंड्स ऑन लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे करके। उसके अलावा क्या करेंगे? स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, कहानी कहने पर आधारित शिक्षण का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस स्क्रिप्चर बेस्ड पेडागोजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सही आंसर शास्त्र आधारित शिक्षा शास्त्र अनुभवात्मक में नहीं आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहां से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सीखने के परिणामों की उपलब्धि के अंतर को कम करने के लिए अच्छे शिक्षण सीखने के तरीकों में से एक का सुझाव दिया गया। इस शैक्षणिक दृष्टिकोण का जो नाम है वो क्या है? क्या नाम है इसका? एनईपी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करने की बात की गई। नेम ऑफ द पेडागोजिकल अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, योग्यता आधारित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विषयों के चयन में अत्यधिक लचीलापन दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54। जिसको भी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। सही आंसर सी, माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर। स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विषयों के चयन में यानी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? सेकेंडरी लेवल में। क्वेश्चन नंबर 55। According to NEP 2020, student will be given increased flexibility in course choices of a subject to study at secondary level. माध्यमिक स्तर पे choose the correct option among below given choices. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए विषयों के पाठ्यक्रम विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। इनमें से कौन से विकल्प सही हैं? क्वेश्चन नंबर 55। जेआरएफ चाहिए ना आपको? जेआरएफ चाहिए तो भैया कहते हैं ना आग से निकलना पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो भाई हमने सिंपल क्वेश्चन भी देखे, अब वो क्वेश्चन भी देखेंगे कि जैसे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 55। सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखो 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 5 A B C। यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। A B C ये सारे के सारे ही विकल्प सही हैं, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 5 ऑप्शन थे इसमें, पांचवा सही है, पांचवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56।
नई शिक्षा नीति के अनुसार कला मानविकी विज्ञान धाराओं में केवल एक का चयन करने का सख्त नियम होगा। करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पार्शियल करेक्ट स्टेटमेंट है या हाईली मॉरल स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 56। फिफ्थ वाला ऊपर मैंने टिक तो किया था, ऊपर वाले में ऑप्शन में। कला मानविकी विज्ञान में से केवल एक का चयन करने का सख्त रिगिड आ जाए, बिल्कुल सख्त नियम है। किसी भी हम फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर यहाँ पे सख्त कानून होगा तो दे पाएंगे। तो सही आंसर गलत कथन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे भाई। 57 एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम घरेलू मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी? क्वेश्चन नंबर 57। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम ग्रेड 5 तक और बेहतर होगा ग्रेड तक 8 तक। तो सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एनईपी 2020 अगर कोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप लोग इसको मिस नहीं करोगे बल्कि इनको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन, वीडियो की थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है? जहां पर भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि प्रॉपर नहीं आ रहे हैं समझ में, क्वालिटी बढ़ा लो, सब प्रॉपर दिखेगा। यहां तक जब, यहां तक जिसको समझ में आ गया जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जरा। क्वेश्चन नंबर 57 तक। सिस्टम भी हैंग हो गया मेरा भाई, 57 आते आते तक हैंग हो गया है सिस्टम। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में? अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा कर लेंगे ना? भाई हैंग हो गया, मेरे को लग रहा है सिस्टम मेरा पूरा। क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्या बताया जाए, क्या किया जाए? बाकी के कल कंटिन्यू करें क्या चंद्रा? बाकी के कल करें क्या भाई? हैंग हो गया भाई सिस्टम, मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें, बिल्कुल हैंग हो चुका है। 57 क्वेश्चन यहाँ पे करा लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है यहाँ पे। मैं सारी चीजें यहाँ पे ट्राई कर चुकी हूँ कि किसी तरीके से आगे बढ़ जाए क्वेश्चन, एक भी शीट आगे बढ़ जाए तो काम बन जाए। बट मुझे लगता है कि इसको भी ठंड लग गई है। तो भाई जाने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना बनता है। कल भी क्वेश्चन पेपर, भाई तुम लोग क्लास नहीं ले रहे हो, क्वेश्चन पेपर इतने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी क्लास तो अटेंड करो। सिस्टम को भी नींद आ रही है, ठीक है? कल करते हैं प्रतीक फिर, क्योंकि मैं खुद बंद भी नहीं कर पा रही हूँ सिस्टम को। बट चलो कल करवाते हैं भाई। सिस्टम बिल्कुल हिल गया है, बिल्कुल हिला डाला भाई, तुम लोगों ने क्या कर रहे हो? ये देखो भाई, सिस्टम पूरा हिला डाला है आप लोगों ने, करना है कि नहीं करना है समझ ही नहीं आ रहा। थक गया है सिस्टम, बिल्कुल सही। देखो चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कल कराते हैं इसके आगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 58 कल कराएंगे। -8 टेम्परेचर है कश्मीर, अरे भाई साहब क्या बात है, आ गया क्या किया जाए, आ गया यहाँ पे थोड़ा। कल कराते हैं, आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, अभी सब लोग नींद में आ गए होंगे, ठीक है? कल कराते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लाइक शेयर करते रहिए। आप ही का चैनल है, और आप जो भी क्वेश्चन पेपर की भी क्लास हो उसको लेना मत भूलना। कौन बोला यहाँ पे? ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को क्या पुष्पा समझे क्या, फ्लावर समझे क्या? फायर निकला तुरंत आ गया। तो फ्लावर नहीं समझना है भाई, एग्जाम को भी फ्लावर नहीं समझना है, फायर समझना है, वो भी वाइल्ड फायर समझना है। तो चलो कल मिलते हैं फिर से और ज्यादा क्वेश्चन के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।